गुड इवनिंग बच्चों, क्लास 7 और आप लोगों ने लास्ट टाइम पाइथागोरस किया था, उसी के ऊपर हम कंटिन्यू पाइथागोरस कर रहे हैं। और जैसे आप लोगों से बात हुई है कि आप लोगों का जो लेक्चर होगा ऑल्टरनेट डे चलेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, क्योंकि ऐसा बच्चों की रिपोर्टिंग है कि एक साथ सर इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ने का टेक्स्ट बुक प्लीज़ गो थ्रू करना, टेक्स्ट बुक और हम लोग एक्स्ट्रा बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो इससे आप लोगों का क्या कंटिन्यूटी में रहेगा सब्जेक्ट। अब जैसे मैं आर डी शर्मा और टेक्स्ट बुक को ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, तो अभी जैसे हमने पाइथागोरस कंटिन्यू किया था, उसी में आपको आगे मैं पाइथागोरस का एप्लीकेशंस बता रहा हूँ। जैसे एक ट्री, आपको ट्री की लेंथ दिया हुआ है, ट्री एक द टोटल हाइट ऑफ द ट्री अननोन है, लेकिन वो ट्री एक स्टॉर्म के कारण, मतलब तूफान के कारण वो गिर जाता है, और जहाँ से गिरता है तो ग्राउंड से वो गिरने तक की जगह है दैट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद वो ग्राउंड पर जहाँ गिरता है तो वहाँ से लेकर फुट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। आपको टोटल हाइट, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? जैसे ये देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू या सॉल्यूशन, ये ट्री है टोटल, ये जब गिरता है तो यहाँ तक से नीचे गिर गया, और ये आपका डिस्टेंस है 3 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर दिया है। आपको टोटल ट्री की हाइट यहाँ से यहाँ तक पूरी फाइंड करनी है। तो इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ट्राइंगल हुआ ए बी सी, दिस इज राइट एंगल, ये 4 3। पाइथागोरस से आपको ये पहले कैलकुलेट करना है, ये कितना है। जस्ट वेट बेटा, एक मिनट बता रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, ट्यूशन से बोल रही हूँ, बताइए। हाँ जी बताइए, रौनक के घर से बोल रहे हैं? हेलो, तो ये जो डिस्टेंस है आपको अननोन है। आपको पहले तो ये ए सी फाइंड करना, आपको पता है ये राइट एंगल पर है, तो सबसे पहले राइट एंगल, तो हाइपोटेन्यूस आपका ए सी हो गया बाय ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, ए सी आपको ढूंढना है। और टोटल लेंथ ट्री की कितनी है, ए बी और ए सी को मिला दें, हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी 4 प्लस ए सी। अगर ए सी मिल जाए तो उसमें 4 ऐड करते टोटल हाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले ए सी ढूंढना है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करें। यह हाइपोटेन्यूस है ए सी, इसका स्क्वायर है ना, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बची हुई साइड 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का सम है। 4 का 16, 3 का 9, 16 प्लस 9 25, और ए सी हो गया आपका 5। तो ए सी की लेंथ आपकी 5 मीटर आ गई। अब आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री चाहिए, तो हाइट ऑफ ट्री इज 4 प्लस 5 दैट इज 9 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आपका 9 मीटर आ गया। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट? कुछ नहीं था, पहाड़ ये पूरा ट्री था, जैसे तूफान आए तो ये यहाँ से बैंड हो गया 4 मीटर, बैंड होने का ग्राउंड से ये 3 मीटर दूर है। अब आपको टोटल हाइट ट्री की चाहिए, तो ये बैंडिंग वाला जो पोर्शन जब तक ढूंढोगे तब तक नहीं आएगा, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया 4 3। पाइथागोरस इसको ढूंढेंगे, तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सामने, तो ए बी है 4, बी प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 प्लस 9 25, तो ए सी स्क्वायर 25 आया, ए सी का वैल्यू आपका 5 अपने आप ही निकल आया। और टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, 4 प्लस 5 दैट इज 9 मीटर। समझ आ गया? चलो इसी का दूसरा कंसेप्ट, एग्जाम्पल नंबर 2। आपको 2 पोल्स दिए हैं, पोल्स यानी खंबे। एक खंबे का जो लेंथ है वो आपको दिया है
9 मीटर, दूसरा खंबा है 14 मीटर, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर। दोनों राइट एंगल पर हैं, तो ये जो पहला जो पोल है ए बी, उसका टॉप ए और दूसरा है सी डी, तो आपको ए से सी का डिस्टेंस ढूंढना है। ए से सी कितना डिस्टेंस का, दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसको ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, आपके लिए एक कंस्ट्रक्शन वर्क करेगा। पहले आपको पता है ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, यहाँ से एक राइट एंगल बना दो, ये तो ये पूरा फिगर आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अपोजिट साइड सा लिखो, ये 9, ये 9, ये 12, ये 12। अब ये 9 है तो ए ई सी कितना होगा, आपको पता है ये पूरा 14 है, और ये आपका 9 है तो ये कितना होगा सी, तो सी ई इज 14 माइनस 9, 5 मीटर, तो ये आपका 5 मीटर आ गया। तो आपके पास अब ये जो ट्राइंगल ए ई सी है, जिसमें एक साइड 12 और एक 5, पाइथागोरस आप ए सी साइड ढूंढ सकते हैं, तो आपने लिखा देयरफॉर इन ट्राइंगल ए सी ई एंगल ई इज 90, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square equal to 5 square plus 12 square. AC square is 25 plus 144. AC square is 1649, 169, और AC is equal to 13. तो therefore distance between two tops is 13 meter. तो दोनों के बीच में 13 मीटर का डिस्टेंस है। समझ आ गया, दोनों टॉप में कितना डिस्टेंस है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये नॉलेज है। चलो दूसरा हम करते हैं कौन। अब देखो ये तो तुमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब इसमें ये दिया है कि अगर एक ये हाउस है इसकी खिड़की यहाँ पर ए पर, और ये कितना मीटर, ये जो लेंथ है वो आपको दिया है 6 मीटर। यहाँ पर एक सीढ़ी हम देखते हैं जिसकी लेंथ 10 मीटर। ये सीढ़ी यहाँ पर है, सी से 1 तक 10 मीटर है। ये घर है और दूसरे ये पूरी एक रोड है बी से डी तक, और फिर यही सीढ़ी दूसरे घर पर जिसकी खिड़की है 8 मीटर ऊपर, ये आपका डी ए, और सीढ़ी यहाँ पर तक भी पूरा जा रही 10 मीटर की। ठीक है, ये 8 मीटर का मतलब ये जो घर है इसकी जो खिड़की है वो 8 मीटर ऊपर है, और ये जो खिड़की है वो 6 मीटर ऊपर है। तो 10 मीटर का मतलब सीढ़ी हमने लगा रखी है, दोनों घर पर 10 मीटर की सीढ़ी जा रही है। आपको फाइंड करना है ये जो रोड है दोनों घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउस। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आपको भी एक ट्राइंगल देखो, ये ढूंढोगे और ये ढूंढोगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा। हमको फाइंड क्या करना है, पहले हमें ये प्लान करना है बी सी प्लस सी डी डिस्टेंस, दोनों घर के बीच में डिस्टेंस कितना है, फाइन। अब देखो उसको फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप ट्राइंगल ए बी सी सिलेक्ट करो। आपको पता है घर राइट एंगल पर होते हैं क्योंकि स्ट्रेट रहते हैं। इसमें ये 6 राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये 6 और बी सी आपको ढूंढना है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करो। ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू 10, 10 स्क्वायर, ए बी आपको 6 दिया 6 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर पता नहीं, 100 is 36 plus BC square. 100 minus 36 is BC square. That is 64 is BC square. 64 किसका होता है, 8 8 64, तो BC स्क्वायर कितना है, तो BC आपका कितना हुआ 8 मीटर, स्क्वायर हट गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर है। अब आपने ये ट्राइंगल सेलेक्ट किया, इन ट्राइंगल सी डी ई, आपको तो राइट एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज, तो 10 स्क्वायर इज
8 स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर पाइथागोरस, 10 का 100, 864 सी डी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया? देख लो आप, ठीक। 100 माइनस 64 इज सी डी स्क्वायर, 36 इज सी डी स्क्वायर, और सी डी इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर इज 36, एक्चुअली 6 का स्क्वायर होता है, तो सी डी का जो लेंथ है वो 6 आ गया, सी डी 6 आ गया, ये 8 आ गया, तो डिस्टेंस आपका कितना है? डिस्टेंस बिटवीन टू हाउस इज 6 प्लस 8, 14 मीटर का डिस्टेंस है दोनों घर के बीच में। पता चला आप लोगों को कैसे सॉल्व किया? कोई डाउट है? ओके, चलो हम नेक्स्ट करते हैं। ये आपने एग्जांपल नंबर 3 किया था। देखो एग्जांपल नंबर 4 में, अब देखो आपको रोम्बस एक दिया हुआ है, उसकी साइड नहीं दी हुई है। रोम्बस ये ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, हमने एक रोम्बस बनाया जिसके ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी, इसका एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल दिया है। ओके, अब इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए हमें साइड्स ढूंढनी पड़ेगी। डायगोनल्स आपको एक AC दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एक मिनट 12 और BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब इस रोम्बस का आपको पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स। और आप लोगों को पता है रोम्बस में एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ ऑफ कट होते हैं। जैसे ये जहाँ इंटरसेक्ट और ओ पॉइंट, तो ये इसका मिड पॉइंट है और BD का मिड पॉइंट, और यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको दिया ये 12 है, तो ये AC 12 है, तो ये 6 6 हो गया, ये 8 8 हो गया। ठीक है, अब आपके पास 4 राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो कोई भी एक राइट ट्रायंगल सिलेक्ट करके आप कोई भी एक साइड ढूंढ लो। और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड, तो साइड मिलते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इस साइड को ढूंढते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल AOB, AB स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, AB स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, तो AB आपका आ गया 100 AB स्क्वायर। और आपको पता है 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो AB का जो वैल्यू आया वो आपका 10 मीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब सारी साइड आपकी 10 10 हो गई, क्यों सारे इक्वल आ गए 10 10 के। अब आपको फाइंड करना है देयरफॉर perimeter of rhombus is nothing but 4 into side, 4 into side है 10, 40 मीटर उसका पेरीमीटर। दो ये कंसेप्ट समझ में आया? पहले ये बताओ। कुछ नहीं है, पहले आपको साइड्स, इसमें एक चीज़, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हाफ ऑफ कट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री बनता है। और ये पता चल जाए तो फिर आप साइड ढूंढो, साइड ढूंढ गया तो आप उसके बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब 4 इंटू साइड करके उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट ले लेते हैं। फाइंड area and perimeter of rectangle if
if length equal to length equal to 12 meter 12 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा है 12 सेंटीमीटर, and one of the diagonal is one diagonal equal to 13 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी लेंथ और एक डायगोनल दिए हुए हैं। अब उसमें से आपको उसका पेरीमीटर और उसका एरिया ढूंढना है। तो सबसे पहले हमको पेरीमीटर ढूंढना है, तो 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी, और एरिया ढूंढना है तो एल इंटू बी, यानी हमें बिना ब्रेथ ढूंढे ना ही हमें एरिया मिलेगा ना ही पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इसकी ब्रेथ फाइंड करते हैं। पहले हम ये रेक्टेंगल बना लेते हैं, फिगर, ये फिगर बना दिया आपने, ए बी सी, ये रेक्टेंगल, एक डायगोनल अपने बनाया है जो कि 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर राइट एंगल ये 12 सेंटीमीटर है। अब आप सबसे पहले बी सी ब्रेथ को ढूंढो, तो सबसे पहले पाइथागोरस आ गया, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी राइट एंगल है 90, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम ये आएगा, तो आपने लिखा 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, 12 144 प्लस बी सी स्क्वायर इज 169, और बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट 169 माइनस 140, बी सी स्क्वायर इज 25, और बी सी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, 5 5 is 25, बी सी इक्वल टू 5। तो ये आपको 5 सेंटीमीटर पता चल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, पहले तो आपको एरिया ढूंढना है, तो आपने यहाँ लिखा एरिया, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 12, 12 इंटू 5, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने ढूंढा पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ आपके पास है 12, ब्रेथ है 5, 12 प्लस 5 17, 34 सेंटीमीटर। तो ये आपका पेरीमीटर आ गया और एरिया दोनों ही फाइंड हो गए। कुछ एग्जाम्पल नंबर हमने 5 किया जिसमें हमने पेरीमीटर और एरिया दोनों कैलकुलेट किया। ठीक है, समझ आ गया कंसेप्ट पक्का? चलो और आगे बढ़ते हैं। जिससे आपको ये क्या पूरा टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट हैं, टेक्स्ट बुक से आपको बाहर कुछ इतना जाना नहीं है। अब टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस करो तो आपको एकदम क्लियर आइडिया मिले। देखो और भी करते हैं, ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल का लास्ट कंसेप्ट है, जिसमें हमने करीब करीब हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन अब जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं बढ़ाओगे आप लोगों को ये चीज़ें आएंगी नहीं। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। देखो इसमें क्या है कि आपको एक गाड़ी है जो जैसे आपको पता नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पहले वो ये कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, ईस्ट में वो चल रही है 8 मीटर। इसके बाद गाड़ी ने नॉर्थ टर्न कर लिया, नॉर्थ में 15 मीटर जाने के बाद ओ से मतलब ईस्ट में जाने के बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में 15 मीटर चल के अब फाइंड करो इनिशियल पोजीशन से उसका कितना डिस्टेंस है। तो इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस। तो आप लोगों को पाइथागोरस का कंसेप्ट पता है। अब देखो पाइथागोरस का कंसेप्ट सोचो कितना आएगा, आप आइडिया लगाओ इसका। तो मैं आप लोगों को इसकी हिंट देता हूँ। देखो अभी आप लोगों को पाइथागोरस से ही पता है कि राइट एंगल पर है, तो पाइथागोरस जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा OC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस इज 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का 225
8 का 64, 8 8 जा 64, इसको ऐड किया 289, तो OC जो आया वो 17 का, OC स्क्वायर इज 17 स्क्वायर, OC इज 17। तो आपको OC की लेंथ अपने आप पता चल गई कि फर्स्ट प्लेस से लेकर लास्ट प्लेस तक उसका टोटल डिस्टेंस क्या है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ आया? चलो अब इसी में है, अगर आपको कभी राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए एग्जाम में, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज 17 मीटर, कि शुरू से लेकर एंडिंग तक उसका डिस्टेंस है। जैसे अभी आपको दिए ट्रायंगल्स दिए हैं, उनकी साइड्स दी हुई है, AB दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, BC 4 मीटर, AC 5 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता करना है राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है, तो कौन सा एंगल इसका राइट एंगल है, तो आपने फाइंड किया। जैसे सबसे बड़ी साइड आपका क्वेश्चन में दिया है 5, तो AC स्क्वायर निकाला, 5 का स्क्वायर 25, फिर आपने दो छोटी साइड हैं उनका स्क्वायर निकाल के प्लस किया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25। अब देखा आपने कि जो AC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का सम है, देयरफॉर आपका ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें राइट एंगल आ गया है। तो कौन सा एंगल राइट एंगल है? AC के सामने वाला, AC के सामने एंगल B इज 90। हम ऐसे बना सकते हैं, AC आपका हाइपोटेन्यूस, ये B आ गया, तो इसके सामने एंगल B आपका राइट एंगल। ये आपको राइट एंगल कभी भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आया, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें आपको राइट ट्रायंगल चेक करना होगा। चलो इसी के ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक से मैं बता दूं। जैसे ये तो टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट हो गया, अब एक्स्ट्रा बुक से देखो आपके पास में जैसे आपको ये दिया है ABC, ये एंगल आपको दिया है 35, ये 55, और आपको ये दिया है 10, ये आपको दिया है दैट इज 12, ये 5। आपको BC साइड घूम रही है। सबसे पहले देखो ये एंगल कितने डिग्री का है, तो इसके लिए आपको पता है एंगल A, एंगल B, एंगल C का सम 180 होता है। एंगल A कितना है हमें ढूंढना है, एंगल B 35 प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री इज 180, तो एंगल A का वैल्यू हुआ 180 माइनस 90, तो एंगल A आपका ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आ गया। एंगल A का वैल्यू नोन हो गया। अब आपको पता है एंगल A पता है, तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस में इसके सामने BC आ रहा है, तो BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर, AB आपको कितना दिया है 12, और AC आपको दिया है 5, तो आपने 12 का 144, 5 का 25, 169, तो ये आपका BC स्क्वायर है, तो BC इज इक्वल टू 13, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है। अगर आपको साइड्स दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हुए हैं, और आपको फाइंड करना है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा अभी आपको एक और क्वेश्चन हम बताएं इसी बेस्ड पर है। बाकी तो आप लोगों को करीब करीब ये कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन आपको एक और बता दें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपने 8th किया,
दिस इज 8। एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा बता दें कि पाइथागोरस का एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो। 8 क्वेश्चन। अब 9th एक एग्जाम्पल। देखो 9th क्वेश्चन में आपको ये हाइपोटेन्यूज 15 दिया है, ये 12, ये राइट एंगल और ये x, ये आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करके राइट एंगल है तो 15 स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 225, 12 का 144, x square 225 minus 144 is x square, that is equal to 181 और x square is 9 square, 9 9 है तो x का वैल्यू 9, तो ये आपका 9 यूनिट का आ गया, 9 मीटर 9 सेंटीमीटर जो भी दिया। तो ये आपका चैप्टर देखो, ये जितने टाइप के आपके पाइथागोरस थे सब आपने कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब क्वेश्चन है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के बेस पर सारे हैं। अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको टेक्स्ट बुक से बाहर है। तो अभी आप लोगों का जो प्रैक्टिस वर्क है पूरा आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। टेक्स्ट बुक से देखो सेकेंड आपका जो 6 चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल पूरा आपने टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तो ये आपको मेरे को अब आपको पता है कि अब ये आपका मतलब मेरे को ट्यूसडे तक ये पूरा दिखाना है। ट्यूसडे को आपका मैं वर्कशीट भी भेजूंगा, ये पहले ट्यूसडे तक टेक्स्ट बुक ख़त्म कर दो, ठीक है। देखो आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप लोगों ने फाइनलाइज किया है, तो अब आपको मंडे तक ये ख़त्म करके देना। मंडे को आपको वर्कशीट भी मंडे को मैं दे रहा हूँ, तो वर्कशीट भी कंप्लीट करना। वर्कशीट में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पहले टेक्स्ट बुक के डाउट्स पूछ लो जितना भी है 6 चैप्टर, और जो मैं वर्कशीट भेजूँगा उसको साथ साथ चालू कर दो। 2 दिन है आपके पास, सैटरडे संडे, आप बैठ के उसको पूरा कंप्लीट करो और उसके बाद जो भी क्वेरीज आएंगे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो बाय, सी यू बच्चों।